I request Mr. Ved Pratap Vaidik sir to please come up on the stage और अपने कुछ शब्दों से हमें please bless करिए sir. I please request you to please come up on the stage. आदरणीय मसूद साहब के पूज्य पिताजी, हमारे भाई जोगिंदर सिंह जी, सिंगला जी, सिंह साहब और हमारे बंधु किन के नाम लूँ, सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जो नए छात्र हैं इस पत्रकारिता विद्यालय के, उन सब का सबसे ज़्यादा स्वागत इसलिए कहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और शायद लोकतंत्र की सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण संस्था के स्तंभ बनने जा रहे हैं। आप ही लोग बड़े बड़े पत्रकार बनेंगे, आप ही लोग टीवी के बड़े बड़े चैनल्स के एंकर्स बनेंगे, देश के बड़े से बड़े अखबार के आप लोग संपादक बनेंगे और इतनी ताकत आपके पास होगी कि देश के सबसे ताकतवर लोग भी आपको झुककर सलाम करेंगे। लेकिन ये हैसियत बनाने के लिए आपकी हैसियत ऐसी बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जीवन अभी से ठीक पटरी पर चले और उसके लिए करना नहीं, कभी लालच में फंसना और ईमान की बात हमेशा डट के है। जो पत्रकार इस बात को धारण करेगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसको झुका नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। आप लोग ऐसे पत्रकार हैं, आप लोग भारतीय लोकतंत्र की ऐसी रक्षा करें, आप लोग अपना नाम ऐसा चमका है। आप इतना बड़ा प्रयत्न करेंगे, इतना बड़ा लक्ष्य जीवन में रखेंगे तो कहीं न कहीं जरूर पहुँचेंगे। और अगर आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी करना है, पैसे कमाना है, जबरदस्ती का प्रभाव प्राप्त करना है, तो ठीक है, जैसे और लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, आपकी भी वही गति है। लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हैं, आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि अपने जीवन को महान बनाइए, अपने लक्ष्यों को विशाल और व्यापक रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद। Now I request Mr. Sardar Joginder Singh sir please come up on the stage. Our Honorable Chairman Syed Manzoorul sir, our Director Mr. Masood, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये मुश्किल भी है और आसान भी है। इसका टेस्ट आपको वैदिक साहब बताएंगे। इन्होंने कहीं अपने व्यूज एक्सप्रेस किए तो सारा मीडिया इनके पीछे पड़ गया, बाकी लोगों के लिए। तो ये डर भी मिलेगा, डराएंगी भी आपको और आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये जो कह रहे हैं आप जो ठीक बात है। अब अगर मीडिया नहीं होता तो कितने स्कैम इस देश में हुए हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा था, अभी पिछले इलेक्शन की बात ही ले लीजिए, लोग तो भूल गए अभी मई 2014 इलेक्शन में तो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था मीडिया वालों ने ही उनके ऊपर कि कैसे हम पोल रिजल्ट हम दिखाएंगे। ये हमारे सर्वे का मतलब है, जितने पैसे देंगे, इसी को तो याद है उन्होंने कवर भी किया था जो है। तो ये नहीं कि सारे जो मीडिया वाले हैं दूध के धुले हुए हैं, वो भी इन्हीं के भाई थे, इन्होंने किया था। और आमतौर पर मैंने देखा है लॉबिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और हेड्स ऑफ सच एजेंसी जो थे, दो किस्म के डेटा देते थे, जहाँ आप जीत जाएंगे आपकी पार्टी या यहाँ हार जाएंगे, जितने पैसे दोगे वही डेटा देंगे उनको। और ये मीडिया ने एक्सपोज किया है, यू हैव टू सल्यूट द मीडिया, इन चीज़ों को एक्सपोज किया है। और साथ में उन्होंने ये कहा था, अगर आप शोर चाहते हैं या हम इंक्रीजिंग मार्जिन ऑफ एरर कहेंगे,
10% ऊपर या 20% ऊपर दे दीजिए, ताकि दोनों तरफ कवर हो जाए। और ये एक बार नहीं अनेक बार जो है कानून में कहीं तो लिखा नहीं हुआ कि भैया सच ही छपा जाए या सच ही दिखाया जाए टेलीविजन के ऊपर। मुझे इस पे समय पे एक डिस्कशन याद आ गई जो मैं लंदन में था तो मैंने अखबार में पढ़ी थी। 2 मेंबर थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, जैसे हमारी राज्यसभा है, तो एक मीडिया बैरन था, तो उन्होंने किसी से दूसरे लॉर्ड कहता है इसको, भाई लॉर्ड आपके अखबार में जो है सारी चीज़ें जो है दे आर नॉट आर ट्रूथ। तो मजाक में कहता है कम ऑन योर लॉर्डशिप, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 50 पेजेस ऑफ ट्रूथ इन 50 पेनी, यानी कि आप 50 पैसे में आप 50 सफ़ों में ऐसी सच्चाई ढूंढते हैं, तो ये तो बड़ा अनफेयर है मीडिया के लिए। तो ये स्टोरी को इंटरेस्ट बनाने के लिए भी कई बार करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि तो जैसे पाठ पूजा के साथ शुरू करते हैं तो क्रिश्चियन प्रेयर्स थी उनकी, उन्होंने एक पादरी को बुलाया, ये पीछे सर ऑन रिकॉर्ड। तो वो जो वहाँ के लेजिस्लेचर थे अमेरिका के लिए, आप खुद कंपेरिजन कर लीजिए कितना इंडिया के है। तो उसने कहा मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदुस्तानी में कहता हूँ। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू टुडे टू आस्क योर फॉरगिवनेस एंड सीक योर डायरेक्शन। हे पूज्य परमात्मा, हम तुम्हारे सामने आते हैं तब हमें गाइडेंस दो। वी नो, हमें पता है कि आपने कहा वो अनटू दोज हू कॉल पीपल गुड। मैं समझता हूँ कि आप उन लोगों को कर्स करते हैं जिन्होंने बुराई को अच्छाई कहा है। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन, हम यही करते रहे हैं। उस स्टेट के अमेरिका में एमपीज कहते हैं। और हमने जो अपना स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम वो हमने लूज कर लिया है और अपनी जिंदगी की वैल्यू हमने उल्टी कर दी है। ये वहाँ के स्टेट के लेजिस्लेटिव बता रहा है। वी एक्सप्लॉइटेड द पुअर एंड कॉल्ड इट लॉटरी। लॉटरी के नाम से हमने गरीबों को लूटा है। वी रिवॉर्डेड लेजीनेस एंड कॉल्ड इट वेलफेयर। जो सुस्त हैं, नकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, उनको हमने वेलफेयर के नाम पे हमने मदद दी है। वी हैव किल्ड आवर अनबॉर्न एंड कॉल्ड इट चॉइस। ये बच्चे पैदा भी हमने उनको मारा है, हम कहते हैं चॉइस है। वी हैव शॉट एंटी-अबॉर्टिस्ट एंड कॉल्ड इट जस्टिफाई। जो बच्चों को मारने में जिनका हिस्सा है, हमने उनको गोली मारी है और हमने कहा ये हमारे हिसाब से ठीक है। We have neglected discipline our children and called it building self-confidence. हमने अपने बच्चों में आत्मविश्वास पैदा नहीं किया और इसको हमने कहा हम उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। और we have terrorized the world and called it victim terrorists. हमने दुनिया के ऊपर जुल्म किया है। अमेरिकन स्टेट का एक पादरी कह रहा है और हम कहते हैं कि हम विक्टिम है, तो भी हम उनको सलाह देते हैं। वी हैव अब्यूज्ड पावर एंड कॉल्ड इट पॉलिटिक्स। हमें जितनी पावर दी गई है हमने इसका मिसयूज किया है और हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स है। वी हैव पुल्ड द एयर, polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression. हमने पूरी जो है गलत काम किए हैं, पोर्नोग्राफी दिखाई और कहते हैं ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। वी हैव रिडिक्यूल्ड द टाइम ऑनर्ड वैल्यूज ऑफ आवर फोरफादर्स एंड कॉल्ड इट एनलाइटनमेंट। और हमने जो हमारे माता पिता ने पुरखों ने हमें बताई थी, सच बोलना, अपने प्रॉमिस को स्टिक करना, मेहनत करना और कृत कर्म करके अच्छे काम की रोटी खाना, वो हम सब भूल गए हैं। और हम क्या इसका नाम देते हैं एनलाइटनमेंट, हमने इसको कर दिया। अब ये मैंने नहीं कहा, एक अमेरिकन पादरी ने कहा है। मैं समझता हूँ अगर मीडिया नहीं होता, मैं ये आखिरी बात जारी करूँगा,
कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुई थी या 2010 में, वो स्कैंडल की बात नहीं कर रहा, तो एक अखबार में फ़ोटो छापी कुत्ते की जो प्लेयर्स के लिए सोने का चारपाइयाँ थी, बिस्तर लगे हुए थे। तो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल से पूछा गया, भाई क्या कहते हैं आपको? कहते हैं ये हमारी मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज़, हमारे विचार दूसरे देशों में ऐसे थोड़ा है, हर देश में लगे। यानी कुत्ते को जिस पे आपने सोना है वो उससे राधे बैठा रहे, ये कहने की मेरी गलती होगी। वो कहते नहीं, हमारी तो वैल्यू डिफर करती है, स्टैंडर्ड डिफर करते हैं हम। तो हर चीज़ को मीडिया मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और कई लोग तो इसको कहते हैं ट्रायल बाय मीडिया। ये कोई ट्रायल नहीं है। जो वैदिक साहब ने कहा, मैं इनसे 200% 100% नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ इन चीज़ों के लिए। आप लिखिए, और मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा टिप ये दूँगा, किसी भी दिन आप 500 वर्ड लिख लीजिए, आपने प्रैक्टिस का हिस्सा मीडिया का, जैसे प्रोग्राम को कवर किया, इसने क्या बोला, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या अच्छी थी, क्या क्या सीखा है, कल को खबर आएगी उस पर कमेंट किया। जैसे 4-5 दिन पहले एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, एक 29 साल की लड़की हो गई इंग्लैंड में, उससे शादी नहीं हुई, कोई शादी किसी ने प्रपोज नहीं किया, तो उसने खुद अपने आप से खुद शादी कर ली। एक तो चर्च पे रखा आदमी को, उसके साथ अकेली गई हेजल में, जैसे ब्राइड ब्राइडग्रूम जाते हैं, इनकी शादी होने वाली है। और जब पादरी ने पूछा किसी के साथ शादी हो रही, तो उसने शीशा निकाला, कहते इसके साथ, और शीशे को किस करना। तो अगर मीडिया नहीं होता तो ऐसी फनी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती। आई थिंक मैं मसूद का साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया है। कुछ ना कुछ इनोवेशन, कोई क्रिएटिबल चीज़ लिखिए जो आप किसी समय छाप सकें और समझें कि ये आपकी दिन की चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है ये हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। एक राइटर ने लिखा है, एक इंडो फ्रैंको पर्शियन वार हुई थी 1879 में, कुछ ऐसे था। तो टाइम्स ऑफ लंदन ने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजा, वो शिप से गया फ्रांस तक, आगे उसने घोड़ा गाड़ी ली, वार कवर किया, 1 महीने बाद वापस आया, रिपोर्ट दी उसने, एडिटर ने फेंक दी डस्टबिन में। कहता क्या हुआ? कहता दूसरे अखबार ने तो ये 1 महीना पहले छाप दी थी। यानी आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपडेट रखना है, क्योंकि जो सीखते नहीं दूसरों से वो पीछे रह जाते हैं, और जो सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। दूसरे अखबार ने टेलीग्राफ महंगी थी, उसका फ़ायदा उठाया, उसने मेहनत करके जाके कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिपोर्ट कर दिया। तो ऑलवेज कीप योरसेल्फ अपडेट, थॉरोली नॉलेजेबल। आपके लिए जो है वो बीलन बना लीजिए, ये तो हमारे अखबार में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब, सीनियर मसूद साहब, आपने जो है मुझे मौका दिया है।